नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दौलत। अरे कब से बुला रही हूँ, ये बड़ी बहू तो सुनती ही नहीं, कानों में रुई डाल ली है क्या। सुमिता जी चिल्ला कर बोलती है तो गरिमा तेजी से दौड़ती हुई आती है। मम्मी जी, आपने बुलाया? मैं छत पर से कपड़े उतार रही थी तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अब फालतू की बहानबाजी रहने दे, मुझे तेरी काम चोरी के नाटक सब पता है। अब चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाकर ले आ। सर्दी हो रही है, मुझे चाय की तलब लग रही है और तुझे तो अपनी सास की परवाह ही नहीं है। वो गुस्से से बोली। घर में चुपचाप रसोई में चल दी और चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में घर की छोटी बहू बाजार से आ जाती है। भाभी, मेरे लिए भी चाय बना देना, शॉपिंग करके मैं थक सी गई हूँ। रमा अंगड़ाई लेते हुए बोली। घर में अपने काम में लगी थी। उसकी हालत घर के नौकरानी जैसी थी। हर कोई उसे आकर काम बता देता था। परिवार की बड़ी बहू बस कहने मात्र कोई थी, लेकिन उसके घर में कोई इज्जत नहीं थी। अभी 2 साल पहले ही गरिमा की शादी सुमित जी के बड़े बेटे उमेश से हुई थी। उमेश का काम धंधा मंदा चलता था, मतलब इतनी अच्छी कमाई नहीं थी। वो 6-7 महीने से नया धंधा करता और उसमें उसको जरा सा भी सफलता नहीं मिल रही थी। गरिमा गरीब घर से थी। माता पिता ने घर परिवार देखकर शादी कर दी। शुरू में गरिमा बहुत ही खुशी थी क्योंकि उसका इतने अच्छे घर में शादी हुई थी, पर धीरे धीरे उसकी सारी खुशी चली गई। उसे जब पता चला कि शादी के बाद पत्नी की इज्जत नहीं कमाई से होती है तो उमेश ज्यादा कुछ कमाता नहीं था और उसका और गरिमा का पेट बस इस घर से रहने के कारण पल रहा था। सुमिता जी गगाए पैगाए में उसे ताना भी देने लगी थी। तेरा पति तो कुछ खास कमाता नहीं है, तू मेरे पति और छोटे बेटे की कमाई पर बर्बाद मत किया करो। खाना नाप तोल कर ही बनाया कर, ऐसा खाना बचेगा तो तेरे भरोसे तो घर चल लिया। गरिमा अपना अपमान के गन पी लेती क्योंकि पैसे तो इंसान बोलता है। उमेश भी सब जानता था लेकिन चुप रहता था। अभी साल भर पहले छोटे देवर रितेश की शादी रमा के साथ हुई थी। रितेश की एक अच्छी कंपनी में नौकरी थी तो उसे पैसे वाला ससुराल मिला था। रमा को अपने पैसे और पति की कमाई पर बड़ा घमंड था और घर खर्चा में वो गरिमा के मुकाबले ज्यादा हिस्सा देती थी। इसीलिए सुमिता जी उससे कुछ नहीं कहती थी। गरिमा पहले सास का सब सुनती और सहन करती थी और अब देवरानी रमा भी उसकी इज्जत नहीं करती थी और कुछ भी कह देती थी। एक दिन गरिमा का गला भर आया तो उसने रमा को बोल दिया। रमा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मुझे पैसे का ताना देने वाली कौन होती हो? मैं मम्मी जी की सुनती रहती हूँ पर तुम्हारी नहीं सुनूंगी, अब जेठानी की। बोलते देख रमा ने घर में हल्ला मचा दिया, पूरे घर में तूफान लगा दिया और रितेश को लेकर अलग होने की धमकी दे दी और गरिमा को मजबूर कर दिया कि वो रमा से माफी मांगे। अपने आत्मसम्मान को कुचलकर गरिमा ने अपनी गलती नहीं होते हुए भी उससे माफी मांगी। अब गरिमा और भी चुप चुप रहने लगी थी। उमेश अपनी हर संभव कोशिश कर रहा था पर उसे धंधे में कभी भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन गरिमा ने सुबह सबके लिए चाय बनाई और चाय के कप पर थोड़ी चाय के निशान लग गए तो रमा ने गुस्से से कप फेंक दिया। छी छी, इतने गंदे कप में चाय दी है, आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? ये सुनते ही गरिमा से रहा नहीं गया। ये मेरी माँ के ही संस्कार है जो इतना सुनते हुए भी यहाँ रह रही हूँ। तब रमा बोलती है, ये आपकी माँ के संस्कार नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। भाई साहब तो खास कमाते नहीं, आप तो ससुराल की धन दौलत लेने की वजह से यहाँ पे टिकी हुई है। अपने बड़ी देवरानी से कहने लगी। सुमिता जी रमा का समर्थन करती। सही है, इसकी नजर तो हमारी दौलत पर है, तभी तो यहाँ रह रही है। घर खर्चा में भी खास हिस्सा नहीं देते हैं और दोनों जमे हम पर बोझ बने हुए हैं। आज गरिमा का आसमान सीखने लगा। मम्मी जी ना, मुझे आपके पैसे चाहिए, ना आपकी संपत्ति। मुझे आपकी दौलत का लालच नहीं है। आज से ये सब आपको मुबारक। हम अपने रहने और खाने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। आज ही अपने पति के साथ ये घर छोड़ देंगे। आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, अब आपका घर कैसे संभलेगा, ये आपको सोचना है। उमेश ने भी गरिमा का साथ दिया और दोनों ने घर छोड़ दिया। सुमिता जी
रमा और नितेश देखते ही रह गए। गरिमा ने अपना आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए देरी की और उन्होंने किराए का कमरा लिया और कुछ ही महीने में उमेश का धंधे में रफ्तार पकड़ ली और 2-3 सालों में वो शहर का जाना माना सफल बिजनेसमैन बन गया। उधर रमा ने अपनी सास सुमिता जी को अपने घर की नौकरानी बना लिया। अब उसे गरिमा की बहुत याद आने लगी, जो उसके इशारे पर हर काम करती थी। गरिमा जी, रमा और नितेश ने लाख बार कोशिश की, भैया भाभी उनके साथ रहे, पर गरिमा और उसके उमेश वापस घर उनके साथ रहने को नहीं आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।